8-10 साल पहले जो लिपस्टिक हमने 20 रुपए की खरीदी थी आज 200 रुपए की हो गई है। अच्छा, सुर्खी पाउडर सबकी कीमत बढ़ गई है। महंगाई महंगाई शगुफ्ता बेगम महंगाई। अरे मस्कारा तो हमने लगाना ही छोड़ दिया। इसीलिए ना तुम अब लश्कारा नहीं मारती है। अशरफ आप जल्दी से हमारा जेब खर्च बढ़ा दीजिए बस। शगुफ्ता, जब मेरी आमदनी बढ़ेगी ना तो मैं जेब खर्च भी बढ़ा दूंगा। हम कुछ नहीं जानते, इस महीने से हमें 5000 जेब खर्च चाहिए पूरा। हाँ शगुफ्ता बेगम, जेब तो तुम्हारे पास है कोई नहीं, फिर ये जेब खर्च क्यों? 16 सिंगार करके हम खुद को मेंटेन करना चाहते हैं। तुम डेंटिंग पेंटिंग करवा लो। अशरफ हम इस वक्त बहुत संजीदा मूड में हैं। मैं भी बहुत संजीदा हूँ। आप अगर संजीदा होते ना तो किराया बढ़ा चुके होते अब तक। शगुफ्ता बेगम, हमने किराया बढ़ाया ना तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। जी जानते हैं हम कि आप सिर्फ हम पे जुल्म कर सकते हैं और किसी पे नहीं। हाँ, क्योंकि तुम ना मेरी बीवी हो। आप कभी भी बीवी की बात मत मानिएगा, इसलिए कि बीवी की बात मानना तो गुनाह है ना? तुम्हारी बात मान के मैं उन गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो तुम ये बात मेरी। भाईजान, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इस घर का सबसे फजूल आदमी काम की बात करने लगा और वो भी मुझसे। अच्छा चल भी कर। अब वो आपकी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो कब से रह रहे हैं? ये अब्बा जी के जमाने से। और आखिरी बार आपने किराया कब बढ़ाया था? ले भाई, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो इस बात को भी 20 साल हो गए होंगे। बस ठीक है, इस महीने से आप उनका किराया बढ़ा दें। घटिया इंसान, तो मुझे जुल्म करने पे मजबूर कर रहा है? जी नहीं, इस घर की आमदनी बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। ओए हटर, हम नौकरी कर, घर की आमदनी बढ़ जाएगी। नौकरी तो आप भी नहीं करते, तो क्या आप भी हड हराम हुए? हम पता हटर हम किसे कहते हैं? घर दमाद को। असफर रहमान, आज तेरी बहुत बेइज्जती हो गई। खैर, अभी बदला लेता हूँ। माँ जी, आपने पैरों में बिल्लियां पहनी हुई हैं? हुए माँ जी, तौबा 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 माँ जी। माँ जी, महंगाई जो है ना वो आसमान से बातें कर रही है। पुत्र बंद कर ये ड्रामे, मैं तेरा जेब खर्च बढ़ाने वाली नहीं हूँ। आखा, वही हुआ ना जिसका डर था। माँ जी, मैं जेब खर्च नहीं, किराया बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। अब तू क्या चाहता है कि मैं उन गरीबों से अब 2 वक्त की रोटी भी छीन लूं? आखा, माँ जी आप कितनी सियानी हो गई है। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। चल दफा हो मेरी नजरों के सामने से। माँ जी, आप दूसरों के लिए इतनी जज्बाती हो जाती हैं और अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं। तुझे पता भी है कि मैं किराया क्यों नहीं बढ़ाती? माँ जी, आपने कभी बताया ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं नजूमी हूँ। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है, अगर मैंने किराया बढ़ाने की बात की ना तो सारे किराएदार मेरे पीछे पड़ जाएंगे। माँ जी, यह गलत फिर है। जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे चुप करके। हाँ माँ जी, कुछ किराएदार तो अभी से बगावत पे उतर आए हैं। उन्होंने ना बिल्डिंग की मरम्मत की बातें शुरू कर दी हैं। इसीलिए तो मैं खामोश हूँ। माँ जी, मैं तो कहता हूँ इनके गले में ना किराए की बकरी बांध देते हैं। फिर वो तेरा जा जा देख कौन आया है। माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। कौन? आपने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। अरे मैं आप ही से मुखातिब हूँ। क्या अच्छी हाय की भाईजान आपने। लेकिन भाईजान, मैं तो आज घर से बाहर ही नहीं निकला। ये पत्थर देख रहे हैं आप? हाँ हाँ देख रहा हूँ। ये वो आला कत्ल है जिससे मुझे मारने की कोशिश की गई है। लेकिन भाईजान, ये तो पत्थर है। मैं आपके खिलाफ इद्दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ। पर भाईजान, आप हैं कौन? मुझे ना पहचाने आप, इस पत्थर को पहचानिए। आहा, इतना बड़ा याकूत, साइंस कितनी तरक्की कर गई है। ये आपकी बिल्डिंग का पत्थर है। बिल्डिंग? ओहो, ये यकीनन अजफर ने छत पे से मारा होगा नीचे। वो है ही बड़ा घटिया इंसान। सुबह ही ना मुझे कह रहा था कि इनसे किराया बढ़ाएं। इसका मतलब है कि आप मुझे पहचाने नहीं। अरे, आप तो हमारी बिल्डिंग के किराएदार हैं। भाईजान, ये कौन से बैल को टक्कर मारी है? यही वजह मुझे सीधा आपके घर खींच लाई, वरना मैं थाने जा रहा था। कौन सी वजह भाईजान? यही कि आप में अब भी खानदानी खून है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो भाईजान है। मालकिन किधर है? मालकिन ना अंदर। अब भाई अंदर कहाँ जा रहे हो? बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। यहाँ बैठे आप। भाई बैठने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं लेटूंगा। अच्छा चलो लेटो,
ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैं तो बेखबर सो रहा था, ना आवाज ना शोर, और ये पत्थर मेरे माथे पे आ गिरा और बेहोश हो गया मैं। वैसे ना उसूली तौर पर ना आपको पत्थर के नीचे सोना ही नहीं चाहिए था। बहुत मजाक आ रहा है। जब फांसी के तख्ते पे लटकोगे ना तो पता चले इक़दाम कत्ल की सजा क्या होती है। मुझे इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए मुझे। इंसाफ मिलेगा, माँ जी की रियासत में इंसाफ मिलेगा, वहां से और कुछ मिले ना मिले इंसाफ जरूर मिलता है। भाईजान, ये आदमी इतना शोर क्यों मचा रहा है? मैं आदमी नहीं हूँ। ये हमारा किराएदार है। ये पत्थर देख रहे हो तुम? जी देख रहा हूँ। इस आदमी ने इस पत्थर से मेरा खून करने की कोशिश की है। मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। आइए भाईजान। ये क्या कहानी है? ये हमारा बहुत पुराना किराएदार है। ये तो मुझे पता है, इसके आगे बताइए। और ये तो लिचड़ी हो गया, मेरे पीछे लग गया, मुझे कातिल कह रहा है, कातिल। वो तो आप हैं ही। देख तो मेरी हेल्प करी यार। अच्छा, अब मैं यार हो गया। थोड़ी देर पहले तो मैं घटिया इंसान था। औखे वेले ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या मैं गधा हूँ? यार असफर, मैं मजाक कर रहा हूँ, तू तो बड़ा अजीम इंसान है। देखा भाईजान, अल्लाह मियां ने आपको मुझे जलील करने की सजा दी है। अब साले बहनोई की बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अरे मेरी मदद कर रहे। कहाँ जा रहे हो? और मेरी जान पे बनी हुई, तुम कुछ बता नहीं रहे हो। अरे पानी पिला के टर खाते उसे। झूठा पिला मेरा जी। ये लीजिए भाईजान, अपने हाथों से पानी पिलाइए। मैं खाली पानी से टलने वाला तूफान नहीं हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। हाँ भाईजान आप पानी पिए तो सही। मैं जिससे दुश्मनी करता हूँ उसके घर ना खाता हूँ ना पीता हूँ। मेरे अजीज भाई, पानी से कैसी दुश्मनी, पी लेना। भाई ये सीधा सीधा पुलिस केस है, थोड़ा कानून मैंने भी पढ़ा है, समझ में आया? देखिए भाईजान, ये एक हादसा ही तो है। हादसा? यहाँ मेरी जान चली जाती है और इससे तुम हादसा कह रहे हो? हाँ हाँ, इसे हादसा ही तो कहेंगे। ये इक़दाम कत्ल है। बरसों से हम उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, किसी ने मालूम किया कि बिल्डिंग की कंडीशन क्या है? नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि उसकी कंडीशन क्या है। महीने में एक बार शक्ल दिखाते हो, वो भी किराया लेने के लिए। खुद तो आलीशान बंगले में रहते हो और चेहरे पे नहुसत बरस रही है। मेरी शक्ल पे नुक्सत बरस रही है। माना एक कदनी है जहाँ पहले चोट लगी हो। भाईजान मेरा मतलब है, मैं आपको ये शक्ल दिखाऊंगा ही नहीं। क्या मतलब भाईजान? आज के बाद आप किराया क्या बुर्का पहन के लेने जाएंगे? नहीं, ये खुद आया करेंगे हर महीने किराया देने के लिए। देखा देखा आपने किस तरह आदि मुजरिमों की तरह बात कर रहे हैं। असफर साहब, मैं इनको फांसी चढ़ा के ही रहूंगा। वही, ये तो तुम्हारा नाम भी जानता है। बार बार आप जो मेरा नाम लिए जा रहे हैं। हद होती है, कभी प्लास्टर का तोदा गिर जाता है, कभी ईंट लुढ़क जाती है। अब देखिएगा मैं करता क्या हूँ। आप जाएं जल्दी से, मालकिन को बुलाएं, मालकिन को बुलाएं। अरे भाईजान, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बिल्डिंग की मालकिन तो माँ जी है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं अभी माँ जी को बुलाता। बात सुन, ये इसको पिलाना जरूर। मेरा जूठा तेजाबियत वाला हो गया होगा। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ भाईजान, मगर मैं क्या करूँ? ये तो किराएदार और मालकिन का मामला है। मामला कत्ल का है, और कत्ल को पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मर्डर। मर्डर। मर्डर? तर्जुमे का बहुत शुक्रिया। मैं तो प्लम्बर हूँ, अब नल का ठीक कर रहा था। मैं जा रहा हूँ। प्लम्बर है तो पहले बोलता ना। क्या ये बात शोर मचा हुआ है? माँ जी, बिल्डिंग का किराएदार आया है। किराएदार है तो किराएदार बन के रहे ना। माँ जी, पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई है। हाँ, नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी। माँ जी, एक इतना बड़ा पत्थर आके ना उसके सिर पे गिरा है, और टीठ इतना है कि फिर भी बच गया है। शुक्र है मेरे मौला का। माँ जी, उसे चोट लगी है, आप शुक्र अदा कर रही हैं। और मैं शुक्र अदा इस वास्ते कर रही हूँ कि पूरी बिल्डिंग तो नहीं उसके सर पे गिरी ना। माँ जी, वो ना आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। मेरे खिलाफ? जी माँ जी, बिल्डिंग की मालिक तो आप ही है ना। ना पुत्र, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मुझ में ये मुकदमेबाजी की ताकत नहीं है। माँ जी, वो मालिक मकान यानी आपके खिलाफ इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। हाँ पुत्र, वो पावर ऑफ अटर्नी जो टारनी। वही वो तो तेरे नाम पे है ना। हाँ माँ जी, मेरे पास है। अरे असली मालिक तो तू है ना। मैं आज से इस सारी जायदाद से दस्तबरदार होती हूँ। माँ जी, हर औखे वेले पे मैं ही बिल्डिंग का मालिक क्यों बन जाता हूँ? तो तू मालिक है ना। माँ जी। हाँ जी, और जा जाके उनके साथ कोई मुकाबला किया। हाँ, मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है।
चल उठ क्या जाके बुक बुका कर किया। आइए मालकिन, आइए आइए मालकिन, देखिए ये क्या है। ये पत्थर है। ये वो पत्थर है जो ऊपर से नीचे गिरा है और सीधा मेरे सर पे गिरा है। ओहो, तो आपको तो सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, यहाँ क्यों आ गए? मुझे कहाँ जाना चाहिए मुझे पता है, मुझे थाने जाना चाहिए, लेकिन मैं मुरवत में इधर आके बैठ गया। पूछे क्यों? क्यों? ताकि मैं आपसे मिल लूं और आपसे मुकदमा दर्ज कराने की परमिशन ले सकूं। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप एक निहायत शरीफ आदमी हैं। लेकिन मैं अपनी शराफत से किसी को नाजायज फायदा उठाने नहीं दूंगा। जी? बस अब आप चक्की पीसने की तैयारी शुरू कर दें। हम क्यों? क्योंकि किराया आप लेती हैं, आपकी बिल्डिंग किस्तों में गिर रही है, ना हम महफूज है ना हमारे बच्चे महफूज है, जिम्मेदार हैं आप, मुजरिम है आप। लेकिन आपको गलतफहमी हो गई है कोई। गलतफहमी आप लोगों को भी है, लेकिन मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबके खिलाफ एफआईआर कटाऊंगा, सबको सजा मिलेगी। हम इस घर की मुलाजमा हैं। आप मुलाजमा हैं? जी। सॉरी, हमें मुगालता हो गया। बड़ी हसीन और खूबसूरत मुलाजमा है, पैसे हम दे रहे और मुलाजमा ये लोग रख रहे। हाँ, लेकिन ना ये तख्त रहेगा ना ताज रहेगा, सब ताराज हो जाएगा। मुलाजमा आप जरा अशरफ साहब को तो बुलाएं। बात सुनिए, हम उनकी बीवी नहीं है, इस घर की मुलाजमा है, हमें उनके कमरे में जाने की इजाजत भी नहीं है। हाँ। फिर और तेज चिल्ला। आए! आए! असफर है, मेरे प्यारे असफर है। क्या तेजाब गिरा दिया मैंने। असफर है, हाय बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। जी। माँ जी ने भी साथ छोड़ दिया मेरा। मगर भाईजान, मैं आपका हाथ और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ जेल तक जाऊंगा। माँ जी की बातें सुन के ना मैं वो हुआ हूँ जो क्या वो कहते हैं हर्ट। माँ जी की बातों से तो मेरी भी बहुत हटती है। असफर मैं बिल्कुल तनहा रह गया हूँ। अरे आप फिक्र ही ना करें भाईजान, मैं जेल में आपके लिए कंपनी का इंतजाम कर दूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ अंदर है मर्डर केस में। शिगुफ्ता, तुम तो मेरी बीवी हो, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जी, हमने कस्में तो खाई हैं सरताज, लेकिन जेल तो आपको तन्हा ही जाना पड़ेगा ना। अब देखो ना, ये जो बिल्डिंग का किराया आता है हम मिल बांट के ही तो खाते हैं। सॉरी, इस हम में से मुझे तो निकाल दे। अब हम भी इस हम में शामिल नहीं हैं। अरे भाईजान, अब हिम्मत से काम लें और जेल जाने की तैयारी करें। जी जी अशरफ, हम उस आदमी की आंखों में इंतकाम के शोले देख के आए हैं। कोई तो सूरत होगी। नहीं यार असफर है, उसे किसी तरह पुलिस के पास जाने से रोक ले। देखिए, पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा आपको। हाँ, पानी से याद है, ओ यार एक गिलास पानी तो पिया। सॉरी, अब मैं नीचे तो नहीं जा रहा। शिगुफ्ता है, तुम एक पानी का गिलास पिला दो, मेरा गला खुश्क हो रहा है। सरताज, ये आखिरी ग्लास पानी का हम आपको जरूर पिलाएंगे, हम अभी लाते हैं। आखिरी पानी का गिलास, ये क्या कह गई है? पता नहीं। हसीनो जमील दोशीजा, ये पानी किसके लिए ले जाया जा रहा है? वो अशरफ के लिए। अशरफ के लिए? खाली अशरफ कितना अच्छा लग रहा है ना, जालिम और जाबिर मालकान के साथ साहब लगाना भी नहीं चाहिए। अब हम जाएं? कहाँ जा रही है? एक बात सुने, एक साहब जो है चौथी मंजिल से सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर रहे थे। वैसे सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर से नीचे आया जाता है। नहीं नहीं, लिफ्ट के जरिए भी उतरा जा सकता है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे ही उन्होंने पहले जीने पे कदम रखा, धड़ाम से आवाज आई। फिर पहला जीना उनके लिए आखिरी जीना साबित हुआ, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही ग्राउंड हो गए। ओहो, अब हम जाएं? दोशीजा, मैं बोर हो रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बोर कर रहे हैं। खैर, अपने मालिक को जाके आखिरी वार्निंग दे दो कि वो 10 मिनट नीचे नहीं आए ना तो मैं एफआईआर कटवा दूंगा। आप सब्र कीजिए, आराम से बैठिए, हम अभी उन्हें भेजते हैं। अरे भाईजान, हौसला रखे, मैं बात करता हूँ ना। असफर वो सब कुछ ले ले, मेरी जान छोड़ दे। अशरफ, उसने 10 मिनट की वार्निंग दी है आपको। आए, आए मेरा दिल तड़क रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सीने से बाहर आ जाएगा। अरे हौसला रखिए अशरफ, अभी हमारा बेवा होने का कोई इरादा नहीं है। हाय, हौसला कहाँ से करूं? मैं ना माँ जी से कहता रहा, क्या? यही के बिल्डिंग की मरम्मत करा लो, पर माँ जी की समझ में मेरी बात कहाँ आती है। जब आपको और माँ जी को फांसी की सजा होगी तभी बात समझ में आएगी। खैर, अब ये मसला असफर रहमान ही हल कर सकते। जा मेरा भरा जा, और जाके काले साबन से हाथ धोई, तूने मेरे पैर दबाए। कैसी तबीयत है भाई? भाई क्या बताऊं, सर
शिद्दत दर्द से फटा जा रहा है। आपके दर्द का इलाज मेरे पास मौजूद असफर प्लम्बर, अब मेरे दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है भाई। है। वो क्या? अशरफ के गले में फांसी का फंदा और दुर्दाना के हाथों में हथकड़ी। छन छन छन। अरे भाई अब खामखा जज्बाती हो रहे हैं। अगर मैं जज्बाती होता ना तो कभी यहाँ नहीं आता, लेकिन मालकिन ने अयादत ना करके जज्बाती कर दिया। देखिए आपको होश से काम लेना चाहिए। अभी तो होश आया मुझे भाई मियाँ। मैंने तमाम मुतासिरीन को फोन कर दिया बिल्डिंग के, सब आते होंगे। क्यों? फिर हम जुलूस और काफले की सूरत में जाकर पर्चा कटवाएंगे वहाँ पे। हाँ। अरे ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे? तो आपसे लेन देन की बात करने आया था। तुम मुझे खरीदने आए हो? सौदेबाजी। हाँ। क्या कीमत लगाई थी तुमने मेरी? हाँ, ये तो आप बताएंगे, अपनी डिमांड बताइए। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख? एक नंबर के कंगाल लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। 3 लाख ठीक है? अभी भी कुछ ज्यादा है भाई इससे कम मैं नहीं बिकूंगा। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से डन समझे, मैं उनसे बात कर। भाई जो भी करना ना जल्दी करो। एक बात याद रखिएगा, मैं 10% कमीशन लेता हूँ। डन। आए ठीक है, अब बाकी फाइनल बात ड्राइंग रूम में होगी। डन किधर है? उस तरफ आइए। आइए। मेरे मालिक मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। मैं वादा करता हूँ मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। बीवी की बात भी मानूंगा। हाँ। भाईजान मैंने डील डन कर दी है, 3 लाख रुपए निकाले। मैं 3 लाख कहाँ से निकालूं? मेरे पास तो 300 रुपए भी नहीं है। अभी तो आपने कहा था कि वो सब ले ले। हाँ यार असफर, मैं ना उस वक्त जज्बाती हो गया था। खैर इस वक्त ना मैंने अपने आप को फांसी के लिए तैयार कर लिया है। अशरफ, हम आपको तन्हा फांसी के तख्ते पे नहीं जाने देंगे। तुम साथ चलोगी? नहीं, आपकी तो माँ जी से बनती है ना, इसलिए माँ जी साथ होंगी। हाय, बुरे वक्त में तो माँ जी ने भी साथ छोड़ दिया। भाईजान माँ जी से 3 लाख रुपए ले ले। मैं तो माँ जी के पास जा भी नहीं सकता। क्यों? वो जख्मी जो बैठा लाउंज में। अरे मैंने उसको ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। तूने बड़ा अच्छा किया असफर। मैं ना माँ जी को चलो आखिरी दफा कायल करने की कोशिश करता हूँ। अरे आप तन्हा क्यों जा रहे हैं? हम सब आपके साथ चलते आओ, हैं। आओ, सब चले। हम सब माँ जी को कायल करने की आ जाओ जल्दी करो। माँ जी, माँ जी, माँ जी। खबरदार, मैं सो रही हूँ। माँ जी आपका बेटा अशरफ वल्द जवेद आपको आखिरी सलाम करने आया है। वालेकुम अस्सलाम। अपने अब्बा जी को भी मेरा सलाम कह देना। माँ जी, किस कदर संगदिल माँ है आप। माँ जी आपके सीने में दिल नहीं बल्कि आरा मशीन फिट है। माँ जी असफर ने ना उस आदमी से बात की है, वो 3 लाख रुपए में राजी हो गया है। खबरदार, जो किसी ने उसको एक पैसा भी दिया, मैं अपना बेटा कुर्बान कर सकती हूँ मगर अपने असूल नहीं छोड़ सकती। माँ जी यानी आपने भाईजान को कुर्बान करने का फैसला कर लिया? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ जी। सरताज, हरगिज फिक्र मत कीजिए, हमने पाई पाई जोड़ के आपके लिए 30,000 रुपए जमा किए हैं। असफर, हम तुम्हें वो पैसे देंगे, तुम किसी तरह से उस आदमी को बना लेना। अरे बाजी ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चले कोशिश कर लेता हूँ। अशरफ, चलिए यहाँ से। आज से हमारे और माँ जी के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने नहीं जाना। हाँ? माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। अरे चलिए, हम कौन सा आपको जहन्नुम लेके जा रहे हैं? बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते आए। दरअसल मसला ये है कि भाईजान अब एक फूटी कौड़ी देने के लिए राजी नहीं हो रहे। क्या? इसका मतलब पर्चा कटेगा ही कटेगा? मुझे भी कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ पर्चा कटवाने। अरे आप क्यों जहमत कर रहे हैं? आप भाईजान के मामू को तो जानते ही होंगे। हाँ, बट मामू, हाँ, वो यहाँ आ रहे हैं पर्चा काटने के लिए। उनको क्यों जहमत दे रहे हैं? आपने बता दिया पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? पर्चा कटाए बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। और बट मामू को तो आप जानते हैं, वो तो आते ही पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। अरे भाई वो मरने का इंतजार कहाँ करते हैं? अच्छा ये बताएं, जिस रास्ते से मैं आया था, बाहर जाने का रास्ता वही है? जाने का रास्ता मुफ्त में तो मैं अपने बाप को भी नहीं बताऊं। कौन कह रहा है मुफ्त में बताएं? ये पकड़िए। ये मैं को पकड़ूं? नहीं नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ये पूरे 5,000 है। बताइएगा नहीं किसी को, रास्ता बता दे। अच्छा बताइए भाई, ये बात दबा देना। हाँ ठीक है चलो। बट साहब को मत बताइए। अच्छा जाओ। निकाल पैसे। कौन
से पैसे माँ जी? वो जो 30,000 रुपए तुमने शगुफ्ता से मांगे हैं और 5,000 रुपए जो सली हैं। माँ जी। हाँ जी।